जाने कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। कुकी प्लीज खाना बंद करो प्लीज। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। जो खुदा मैं दो जहां का क्या करूं तू बता, जो मेरे पास तुम पहले रोना बंद करो बियर। मैं अब नहीं खाऊंगा, पर तुम वादा करो कि तुम आज के बाद ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा खाना कभी नहीं खाऊंगी। तुम प्लीज कभी ऐसा खाना मत खाना, तुम मुझसे वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं भी ऐसा खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम ऐसा खाना क्यों खाती थी, वो भी जिमिन के हाथों का? तुमने जिमिन को अभी तक कहा क्यों नहीं कि वो ऐसा खाना बनाती है? मेरे लिए जिमिन और वायन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्ती सबसे ऊपर है मेरे लिए, और मैं उन दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे वो मुझे जहर ला के दे दे, मैं हंसते हंसते वो भी खा लूँगी। और जिमिन इतने प्यार से खाना बनाती है तो मैं उसे कैसे बुरा बोल सकती हूँ? वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना होता है। अच्छा, तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पागल लड़की, एक नंबर की पागल हो तुम। आज के बाद अगर अपनी हेल्थ के खिलाफ कुछ भी खिलवाड़ किया ना तो सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो छोड़ रहा हूँ, पर आगे जाके नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, हम तुम्हें डरा रहे हैं। तो मैं डर गई। ताई भैया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर किया करो। ऐसे अकेले ही सब कुछ सहन मत करा करो, समझ गई ना? अकेले सब कुछ सहने की आदत हो गई है तो मुझे बताने में हिचकिचाहट होती है। अब अपनी ये आदत बदल लो, क्योंकि तुम मुझसे सब बातें शेयर करोगी, समझ गई ना? कुछ आदतें नहीं बदली जाती जंकुक। अब चलो यार, घर चलते हैं। आज का पूरा दिन तो डांट में ही निकल गया। तुमने इन दोनों पे चिल्लाया था? हाँ, ये दोनों काम ही ऐसा करते हैं तो चिल्लाना पड़ता है। तुमने गलत किया, सॉरी बोलो इन दोनों से। मैं क्यों सॉरी बोलूं? इन दोनों को सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें। मुझे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को कुछ जरूरत थी इसीलिए मैंने इनका काम किया, इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ऐसी कौन सी जरूरत थी? मैं तुमको क्यों बताऊं? सॉरी बोलो इन दोनों को। तो तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो ठीक है, बोल रहा हूँ इन दोनों को सॉरी। सॉरी, मैंने तुम लोगों पे चिल्लाया, गुस्सा करा। अरे कोई बात नहीं, माफ किया। हमने तो सुबह ही माफ कर दिया था। वैसे हमारी होने वाली भाभी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, पता नहीं कौन ताई को डेविल बोलता था। क्या तुम दोनों मुझे डेविल बोलते थे? अब ये हम तीनों को लड़ाना चाहता है? ताई भाभी, ये सब कुछ भी नहीं है। हम तो तुम्हारी तारीफ करते थे हमेशा। हाँ, तो फिर ठीक है जंकुक के बच्चे, तुम हम तीनों को लड़वाना चाहते हो? हाँ, वैसे तुम दोनों ने मेरा काम किया। हाँ, एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, चलो अब चलते हैं घर की तरफ। अरे मुझे तो लेके चलो यार, तुम तीनों की मिली भगत क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, कुछ भी नहीं, हम तुम्हें क्यों बताएं? जिमिना बेबी, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं तो तुम क्या मानोगी? हाँ, बोलो ना। अगर बात मानने जैसी होगी तो मैं मानूंगी। अगर तुम खाना बनाओ तो सिर्फ मेरे लिए ही बनाना और किसी के लिए भी नहीं। पर ऐसा क्यों?
ओह, तो जंगकुक इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा था। हाँ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था वो। और इस वजह से जंगकुक ने ताई को प्यार से समझाया। उसे प्यार से समझाना नहीं, उसे खुद को चोट पहुंचाना बोलते हैं। हाँ, उसने ताई को समझाने के लिए खुद वो तीखा खाना खाया। सच में जंगकुक और ताई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका प्यार इन कुछ चंद दिनों में रहा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है इनका प्यार कई सालों से है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम देखती नहीं इन दोनों का प्यार कितना ज्यादा गहरा है। और अभी इनको मिले हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं, मतलब कुछ महीने तो हुए हैं, और इतना ज्यादा गहरा प्यार। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, मुझे भी पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। वैसे ताइकुक को साइड में रखो, हम हमारा प्यार कंटिन्यू करते हैं। ये गार्डन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ तुम मुझे पहली बार मिले थे और तुमने कितना ज्यादा अच्छा गाना गाया था। हाँ, इतना अच्छा गाना गाया था कि तुमने मुझे बोला था कि दोबारा मत गाना। तुम तो मेरे गाने से रोने लग गई थी, है ना? और तुमने बोला था कि मुझे, मतलब तुम्हें रोना पसंद नहीं है और तुम हमेशा रोती रहती हो। तुम्हें तो रोना पसंद नहीं था ना? हाँ, कभी कभी रोना आ जाता है अगर बात तुम्हारी हो तो। मिस्टर हैंडसम, भूल गए क्या मुझे? शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना। शम्मा के जो पास आया, अरे जलता है वो ये परवान। सोफिया, तुम यहाँ इतनी जल्दी? अंकल ने तो मैसेज करा था कि तुम कुछ दिनों बाद आओगी, लेकिन तुम आज कैसे? वो क्या है ना मिस्टर हैंडसम, मुझे ना तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है अब। पहले मैं तुम्हारे साथ रहती थी, पर इतने दिन मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटे मुझे ही पता है। तो मैं यहाँ आ गई जल्दी से जल्दी। तुम भी ना, तुम एक नंबर की पागल हो। और इससे मिलो, ये है ताए। और ताए, ये है सोफिया। मैंने तुम्हें अंकल के बारे में बताया था ना, ये उनकी लड़की है। बहुत ही ज्यादा शैतान है ये लड़की। ओह सोफिया, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम ताए है। ओह, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा ताए। ताए, सोफिया हमारे साथ ही रहेगी। ये आगे की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आई है, तो क्या तुम इसे अपने साथ रख लोगी? मतलब गर्ल्स हाउस में तुम लोगों के साथ? मैं अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे उन दोनों से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं उन दोनों से बात कर लूँगा। तुम्हारी तो हाँ है ना? हाँ, मेरी हाँ है। पर मिस्टर हैंडसम, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि हम सब लड़के रहते हैं और तुम वहाँ थोड़ी ऑकवर्ड फील करोगी, इसीलिए लड़कियों के साथ रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। वैसे ताई, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। थैंक यू मुझे अपने साथ रखने के लिए। वैसे मिस्टर हैंडसम, ताई तुम्हारी क्या लगती है? दोस्त है ना? हाँ, फ्रेंड है मेरी। वैसे जंकुकी, मैंने कुछ खाया नहीं है और मुझे वैसे भी सियोल घूमना है, तो क्या तुम मुझे घुमाओगे? हाँ, चलो चलते हैं। ताई, ठीक है, जाओ, पर मैं तुम्हारा वेट करूंगी
शाम को, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर नहीं आए ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आ जाऊंगा ना यार। तुम इससे डर क्यों रहे हो यार? तुम तो किसी से नहीं डरते। जल्दी चलो वरना तुम भी डरने लग जाओगी। चलो जल्दी। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के। आज तो जम के रोमांस होगा, क्यों ताए? अरे यार जिमिना, मेरी भाभी को छेड़ना बंद करो। देखो ना कितनी ज्यादा शर्मा रही है। अब जंकुक आएगा तब और भी ज्यादा शर्माने लगेगी। अरे इसमें शर्माने का क्या यार? वैसे भी ये तो होने वाले हस्बैंड वाइफ ही है, तो इसमें शर्माने का क्या? इनका तो रोज का काम होगा। ठीक है वायन बेबी, अगर लड़कियां नहीं शर्माती है तो फिर ठीक है, चलो हम भी चलते हैं थोड़ा गुल्लू गुल्लू करने। अब देखो तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों, शर्म तो नहीं आनी चाहिए ना? वैसे भी हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है होने वाले, तो क्यों शर्म? वैसे भी ये तो हमें रोज करना है ना। तो तुम पागल हो गए हो? तो तुम हमारी होने वाली भाभी को क्यों छेड़ रही हो यार? ये गलत बात है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। हाँ, पर ताई हमारी होने वाली भाभी है, हमने तो भाभी एक्सेप्ट कर लिया है। शाम को आने को बोला था जंकुक को, लेकिन रात के 9 बजे हैं। अभी तक जंकुक क्यों नहीं आया? शुगा जेहोम, तुम दोनों ने और बताया नहीं था क्या जंकुक को? हमने तो बता दिया था और मैसेज भी करा था, कॉल भी करा था याद दिलाने के लिए, और उसने हाँ भी बोला था। और तो और ताई ने भी बोला था। क्यों ताई? हाँ मैंने बोला था, शायद उसे कुछ काम आ गया होगा, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। आ जाएगा। ताई बेबी एक काम करो, तुम ना कॉल कर दो, उसके बाद वो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। ओके, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। वो कॉल नहीं उठा रहा है, मैं मैसेज कर देती हूँ। वो जब फोन देखेगा तब मेरा मैसेज भी देख लेगा। हाँ भाभी, उसको इस जगह का एड्रेस भी बता देना ताकि वो यहाँ पे आ जाए डायरेक्ट। हाँ वही कर रही हूँ मैं। आधा घंटा ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन ताई को ना जंकुक का कॉल आता है और ना ही जंकुक ताई का मैसेज देखता है। ताई फिर सबको घर भेजने की जिद करती है कि चले जाओ सब, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी, पर कोई नहीं मानता। बट ताई कैसे ना कैसे करके उन सबको भेज देती है, पर सब बेचारे आधे मन को मार के फिर घर की तरफ निकल जाते हैं। ताई को वहीं छोड़ के उनको जाना पड़ता है, क्योंकि ताई की जिद थी है कि तुम लोग जाओ, हम दोनों कर लेंगे जो भी करना होगा, मतलब निपटा लेंगे। यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। हाँ, अब हमें चलना चाहिए सोफिया। नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। नहीं, मुझे घर जाना है अब। जो सोफिया है वो जंकुक को अपनी तरफ खींचती है, मतलब जंकुक का हाथ पकड़ लेती है। मैं सोफिया का इंट्रो देना भूल गई। सोफिया जो कि एक चाइल्डिश बिहेवियर की लड़की है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो है नहीं असल में। हाँ चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये सोफिया जो है वो आगे पता चलेगा इसके बारे में। एंड जो जंकुक के अंकल है उनकी लड़की है। जंकुक सोफिया की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, क्योंकि वो अपने अंकल की इज्जत करता है, क्योंकि अंकल ने जंकुक और उसकी बहन के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं भी। सो आगे देखो तो पता चलेगा। ओके सोफिया, हाथ छोड़ो मेरा। और तुम ऐसे ताई के सामने मुझे हक कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं ताई के सामने करूँ या फिर किसी और के सामने, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों तो वैसे भी हक करते रहते हैं। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें आज तक हक नहीं किया है और ना ही टच किया है, तो ऐसे मेरे साथ ऐसे चिपका चिपकी मत करो, मुझे नहीं पसंद, ये तुम्हें भी पता है। हाँ, पर अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बड़े हैं। अपनी अपनी मर्यादा अपने तक ही रखो तो बेहतर रहेगा।
जंकुकी। और ये जंकुकी बोलना बंद करो, जंकुक या फिर जेके। यार ऐसा तो मत करो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब चलो घर पे चलते हैं। सोफिया के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। ताई ने बता दिया था कि सोफिया आई है, जंकुक उसे घुमाने के लिए ले गया है, तो सभी को पता है। एंड जंकुक ने वायन और जिमिन से भी परमिशन मांग ली है और सबको पता है। ओके वैसे मिस्टर हैंडसम, ताई तुम्हारी क्या लगती है? दोस्त है ना? हाँ फ्रेंड है मेरी, हाँ फ्रेंड है मेरी, हाँ फ्रेंड है मेरी। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, अब एक ताई को उसके डेट का कॉल आता है। हेलो, तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? बता मुझे। डेट आप भी ना, आज की अपॉइंटमेंट थी ना तेरी, आज की डेट थी, तो तू आज क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? बता मुझे क्या रीजन था आज नहीं गई तू? यार डॉक्टर ने आज रात को बुलाया है और मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। इतना कितना इम्पोर्टेंट काम था? तेरे से ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट काम है तेरे लिए? हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कोई। अच्छा क्या काम था, मैं भी जान सकता हूँ? वो जंकुक और हम दोनों की डेट है आज। क्या तुम दोनों की डेट है? ताई मैंने तुझे समझाया था ना पहले भी कि जंकुक तुझे कभी भी डेट, मुझे फिर से वो सब याद नहीं करना है। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, जितनी बची है उतनी जंकुक के साथ जीना चाहती हूँ। और तेरे माँ बाप का क्या, जिसने तेरे बिना इतने साल काटे हैं, जो तुझे देखने के लिए तरस जाते हैं। मैं किसी और की दुनिया उजाड़ के खुद की दुनिया कैसे बसा सकती हूँ? मॉम डैड आप लोग जानते हो ना, मैं खुश नहीं रह सकती और शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं अपने कर्म खुद इसी जन्म में भुगतूं। तो मैं भुगत रही हूँ एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मैं मरने वाली हूँ जल्दी। मैं जल्दी आप दोनों से मिलूंगी और अपना टाइम आप दोनों के साथ स्पेंड करूंगी। डोंट वरी, लव यू सो मच। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा और हाँ अपना इलाज टाइम टू टाइम करा लेना, वरना मैं तुझे वापस अपने साथ ले आऊंगा, तुझे वहाँ नहीं रहने दूंगा। समझ गई है ना तू? जेठ मैं अपना इलाज ढंग से करा रही हूँ, बस आज नहीं गई हूँ, मैं कल चली जाऊंगी। ओके मैं डॉक्टर से बात करूंगा, देखता हूँ कि तू जाती है या फिर नहीं। अगर तूने लापरवाही की तो फिर मैं वहीं पे आऊंगा और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगी। बाप हूँ मैं तेरा, तू कितना ही नखरे दिखा ले लेकिन मेरे सामने तू कुछ नहीं कर सकती, तुझे भी पता है। हाँ मुझे पता है, मैं रखती हूँ अब फोन, बाय गुड नाइट। और मॉम को समझा देना, रो रही है ना वो। उसके बाद ताई कॉल कट कर देती है। उससे पता चल गया कि मैं रो रही हूँ। वो दूर होके भी हमारे पास है जूनी। हाँ और हम हमेशा उसे अपने पास रखेंगे, उसे कहीं नहीं जाने देंगे। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। ये जंकुक कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने इसको कितने कॉल्स किए लेकिन एक का भी इसने आंसर नहीं दिया। ये कहाँ है? अच्छा हुआ मैंने वायन से एक्स्ट्रा चाबी ले ली थी, वरना अगर बेल बजाते तो सबकी नींद खराब हो जाती। जाओ अब जल्दी और सो जाओ। ठीक है तुम भी जाके सो जाना, ठीक है? हाँ मैं भी जा रहा हूँ सोने। बाय गुड नाइट। गुड नाइट बाय, कल मिलते हैं। हाँ जाओ और किसी को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ओके। मैम 12 बज गए हैं लेकिन आपका पार्टनर अभी तक नहीं आया और हमारा कैफे बंद होने का टाइम भी हो गया है। हमने और लेट कर दिया है। हमारा कैफे 10 बजे बंद हो जाता है लेकिन आज 12 बज गए हैं। लेकिन मैं तो गार्डन में हूँ ना, आप अपना कैफे बंद कर दीजिए, मैं चली जाऊँगी। नहीं हमें
सब जगह लॉक करना होगा, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। कल देख लेना अपना डेट। देखिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, आप अपना कैफे बंद करिए और यहाँ से जाइए। मैं बस गार्डन में बैठना चाहती हूँ। मेरा जंगकुक आएगा। मुझे नहीं लगता कि आपका जो पार्टनर है वो आएगा। वो अभी तक नहीं आया तो आगे क्या ही आएगा। आप फालतू में ही उसका वेट कर रही हो। वो आएगा, वो मुझसे प्यार करता है, वो ज़रूर आएगा। आप अपने काम से काम रखो। ठीक है, आप बैठिए और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। हाँ, जितना होगा मैं उतना दे दूंगी। आप प्लीज़ जाइए, मैं चली जाऊंगी सुबह तक। ओके, एज योर विश। उसके बाद उस कैफ़े की ओनर जो है वो अपने घर चले जाती हैं कैफ़े को बंद करके। सिवाय गार्डन एरिया की तरफ एक गेट था छोटा सा, एंड गार्डन था, इमेजिन कर लेना। और कैफ़े में ताला लग चुका था। जंगकुक तुम कहाँ हो? आपका पार्टनर नहीं आएगा, आप फालतू में उसका इंतजार कर रही हो। शायद उसने फोन चेक नहीं किया होगा इसीलिए नहीं आया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मुझे भुला दे। मैं जानती हूँ अपने गोगे को। उसे अगर एक पल के लिए भी याद आता तो वो दौड़ के मेरे पास आ जाता। बस एक छोटी सी भूल है, बस एक रात का इंतजार है। और मैं तो उसके लिए सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। ऐसी ही ताई जंगकुक का वेट कर रही होती है, एंड ताई खुद को मतलब अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि जंगकुक आएगा। एंड वो बात बात पे यही कहती है कि जंगकुक भूल क्या होगा। ऐसे ही 3 बज जाते हैं रात के। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरें रहे बेजुबान। हेलो माय पर्पल फैमिली और माफिया गैंग। उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनल लगा होगा, क्योंकि मैं इमोशनल स्कैन बनाने की मूड में थी। तो मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, एंड थोड़ा मूड ख़राब था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का भी ख़राब किया जाए। मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रही थी कि 100 के स्पेशल वन शॉट थोड़े दिन बाद अपलोड करूँ क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन जो है वो पता नहीं क्या हो गया है उसको। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है यार, क्योंकि पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ दिन भर। पता नहीं मेरे मन में क्या चलता रहता है, मेरा मन भारी सा होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब रो लूँ बहुत सारा, बट नहीं रो सकती मैं, क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग यू नो। चलो मजाक से हटके अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सरंगी, लव यू सो मच। आई होप आप लोग समझोगे। एंड मैंने खुद की बेइज्जती कर ली, खुद का रोस्ट कर लिया। वाह यार।